हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसका नाम है आपका फ्लोटेशन। ओके, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे कि थर्स्ट। ओके, इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ग्रेविटी नीचे आपके फोर्स लगा रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड्स फोर्स लगाती है, उसको कहते हैं थर्स्ट। ओके, जिससे एयरक्राफ्ट, आपका एरोप्लेन, इन सभी को जो ड्रैग करने में फोर्स लगती है, वही क्या है, थ्रस्ट। ओके, फ्लूइड अप्लाइज अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी सबमर्ज्ड इन इट। अगर कभी भी आपने देखा हो, एक बकेट है, उसमें अगर आप किसी भी मग को या किसी भी चीज़ को अगर ऐसे समर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ओके, यहाँ पे है वो, तो क्या होगा, वो एक अपवर्ड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, अब ऊपर की तरफ भागता है, दैट इज अप थ्रस्ट या थ्रस्ट। ठीक है, उसको कहते हैं थ्रस्ट। ओके, फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगी है ग्रेविटी की, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगाती है, थ्रस्ट ऊपर लगाएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, और क्या होगा, बॉडी जो होगी आपकी वो एकदम वेटलेस जैसा महसूस करेगी, उसको लगेगा कि उसकी बॉडी में तो बिल्कुल भी वेट नहीं है। सपोज़ अगर आपने कभी स्विमिंग करी हो तो सेम फील होता है। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही, क्योंकि फोर्स लगती है। इसके अलावा क्या है, प्रेशर, इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट होनी चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की होती है न्यूटन, मीटर स्क्वायर होती है एरिया की, जिसको हम कहते हैं टुगेदर पास्कल। ओके, सपोज क्या होता है, जैसे बलून है, उसका एग्जांपल है कि हार्डर यू ब्लो इट बिकम्स बिगर एंड बिगर। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है एयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। हम सब ने एयर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिसमें क्या होती है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, तो इसलिए क्या होती है, बलून में साइज इंक्रीज होता है। फ्लूइड्स में क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्लूइड्स क्या होते हैं। बताइएगा कमेंट में कि गैस को भी क्या फ्लूइड कहते हैं, कि सिर्फ लिक्विड को कहते हैं। ठीक है, ये कमेंट करिएगा। प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रेशर से ही क्या होगी, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। हम नीचे को फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी, उसी को कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। प्रेशर अप्लाइड इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में क्या होगा, प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया होती है, जितना एरिया होगा उस हिसाब से आपका प्रेशर होगा। और थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। सपोज कोई मग है, उसको आप समर्ज कर रहे हैं, जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें भी यही होता है कि वो एक ऑपोजिट ऊपर की तरफ भागता है। प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है, प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर एरिया छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एरिया बड़ा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सेम कैसे हम समझ सकते हैं, अगर एक पेंसिल है, ठीक है, उसके ऐसे एक टिप है ऊपर, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे टैप करें अपने हैंड में, तो क्या होगा, ज़्यादा हमको पेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि पेंसिल की टिप क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी मोर प्रेशर को। और जो ये सरफ नीचे वाला है, जहाँ पे गोल होता है, अगर उसको हम करेंगे तो क्या होगा, मोर सरफेस, उससे लेस प्रेशर पड़ेगा, तो हमको कोई दर्द नहीं होगा। तो ये होता है। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। थ्रस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, थ्रस्ट होगा। जितनी ज़्यादा मास होगी उतना ज़्यादा उसका थ्रस्ट होगा। ये किस में यूज़ होता है, जेट इंजन्स में यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी। ओके, अब देख लेते हैं, थ्रस्ट और प्रेशर हमने समझा अभी तक। कोई भी अगर डाउट हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बायोट फोर्स क्या होती है। अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, इमर्स किया गया है, चाहे पार्शली हो चाहे होली हो, इन अ लिक्विड, ठीक है, फोर्स क्या होगी, उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। उसी फोर्स को हम कहते हैं बायोट फोर्स या अपथ्रस्ट। ठीक है, इस बायोट फोर्स की वजह से ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट या बॉडी ऐसा लगेगा उसको कि वो लाइटर हो गई है, उसका कम हो गया है वेट। और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। जिसको पता है वो कमेंट करें। ओके,
वेट और मास किस पर डिपेंड होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वेट क्या होता है आपका, ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, मास क्या होती है, अलग होता है। ओके, वेट जो है लोकेशंस के हिसाब से चेंज भी होता है। अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। ओके, अपथ्रस्ट क्या है, जितना वेट आपका बॉडी में डिस्प्लेस किया है उतना लिक्विड, जितना, जैसे हम सब एक पढ़ते हैं, और दिस स्टडी वाज डन बाय आर्किमिडीज। हम एक सब एक एक्सपेरिमेंट हम सब ने पढ़ा है कि अगर आपका एक बकेट होता था, उसमें आपका एक ब्लॉक हमने डाल दिया, जितना ज़्यादा हम इसको सबमर्ज करेंगे, यहाँ पर लिक्विड फ्लो हुआ, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो किसके बराबर होगा, इस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। ये हम सब ने पढ़ा है। तो ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो हम नीचे जो फोर्स लगा रहे हैं उसी को कहते हैं बायंट फोर्स। ओके, अब क्या है, आर्किमिडीज ने ही इसको समझा और उस पर लॉ दिया, क्या, मेरा बॉडी इज इमर्स्ड पार्शली और होली इन ए लिक्विड, देयर इज अ एपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये जितना ब्लॉक, इसका वेट जो होगा किसके बराबर होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इसके आने के बाद, उसको कहेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके पता होना चाहिए ये लॉ। क्या होता है, वाई थिंग्स है ये, सॉरी, थिंग्स फ्लोट और सिंक। तो क्या होता है, फ्लोट कब करेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कम है देन बायंट फोर्स, तो वो क्या होगी, डेंसिटी उसकी ऑब्जेक्ट की क्या है, कम है, तब वो फ्लोट करेगा। सिंक कब करेगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेट का जब ज़्यादा होगा बायंट फोर्स से तो क्या होगा, डेंसर होगा और इसलिए सिंक करेगा। न्यूट्रल होगा, अगर उन दोनों की डेंसिटीज इक्वल है तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब डेंसिटी को समझ लेते हैं। डेंसिटी आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, इसकी एसआई यूनिट आपकी केजी पर मीटर वॉल्यूम में पर मीटर क्यूब होती है, क्योंकि वॉल्यूम की आपकी मीटर क्यूब होती है, मास की केजी होती है, तो डेंसिटी की ये हो जाएगी। रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म होती है, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, वाटर की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, जिससे मरीन जो लाइफ होती है वो भी सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्योंकि एक रेशियो है तो ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा, रेशियो की कोई डेंसिटी नहीं, यूनिट्स नहीं होते। ओके, मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर से मेजर होगा। सी वाटर जो होता है उसमें क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी भी होती है तो क्या होता है, ज़्यादा डेंसर होता है, डेंसिटी उसके ज़्यादा होती है देन नॉर्मल वाटर और रिवर वाटर। ओके, प्योरिटी ऑफ मिल्क को हम कैसे मेजर करेंगे, लेक्टोमीटर से। लेक्टो वर्ड जो है वो रिलेटेड है आपका मिल्क से। ओके, कहीं पर भी आता है तो। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या होगा, अ बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड इफ़, कब होगा, जब मटेरियल जो है उसकी डेंसिटी क्या है, लेस देन या इक्वल्स टू ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। ओके, बॉयंसी क्या है, इट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड दैट अपोजेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, कॉजिंग इट टू फ्लोट और राइज। और ये जो पूरा बॉयंसी थ्रस्ट इन सब का जो लॉ है वो किसने समझाया है, आर्किमिडीज ने। ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक फ्लोट करता है जब तक उसमें लगने वाली जो अपवर्ड फोर्स है उसके वेट के बराबर हो या ज़्यादा हो। ओके, ये यहाँ पर लॉ गिवन है, ठीक है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या है, बायंट फोर्स है। इस चैप्टर में यही है, इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट करिएगा, ठीक है। और जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स वो क्या होती है, वेट होती है वही जो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालते हैं, ठीक है, लिक्विड ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है। जैसे ये बकेट है, इसमें मैंने ऐसे डाला कुछ भी, ये क्या करेगा, हम इसको नीचे मूव कर रहे हैं पर ये जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसी को कहते हैं बायंट फोर्स, ठीक है। बायंट फोर्स क्या होती है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली बायंट फोर्स का जो
वैल्यू है उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है। यही ये लॉ है, ठीक। बॉइंट फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ओके। अब एक्चुअल एग्जाम पॉइंट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कब फ्लोट होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कब सिंक हो जाएगा ये भी आते हैं, ठीक है। इसलिए हैवी शिप्स जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, ज़्यादा उनका वॉल्यूम होता है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका फ्लोटिंग है, ठीक है, फ्लोटिंग का डायरेक्ट रिलेशन आपका किससे है, डेंसिटी से है, कि कैसी डेंसिटी है वाटर की या फ्लूइड की, ना कि उसके वेट से है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे शिप है, स्टील की बनी होती है, फिर भी क्यों वो फ्लोट करती है, क्योंकि शिप का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। एवरेज डेंसिटी कम होती है, उसकी डेंसिटी, ठीक है, वो कम होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, शिप जो होती है वो डिस्प्लेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये एक रीजनिंग टाइप के असर्शन क्वेश्चंस जो आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है, ओके। अब एक एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर मैं पूछूं, ठीक है, जैसे एक है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। क्यों होता है ये, बिकॉज क्यों होता है, इट्स वेट इज 0, ठीक है, उसका वेट 0 है। सेकेंड, बॉइंट फोर्स जो है वो आपकी इक्वल है किसके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। या फिर हॉलो शेप है उसका कि खाली टाइप है, या उसका वाटर क्या हो रहा है, उसको पुश कर रहा है डाउनवर्ड्स। ठीक, ये आप कमेंट करके आंसर बताएंगे मुझे अभी, ठीक है। इसमें चैप्टर में और क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं कि फ्लोटिंग जो है वो मास पर डिपेंड नहीं होती है, फ्लोटिंग किस पे, डेंसिटी पे डिपेंड होती है, ठीक है। यही कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपका आज का टॉपिक क्लियर हुआ है तो कमेंट में लिखिए फ्लोट, ओके। अगर नेक्स्ट क्लास में हम और जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों में से जो भी टीजीटी साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप EMRS की कर रहे हों तैयारी, Tier 2 की, या फिर NBS KVS, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, फॉर Tier 2 ओनली। टॉपिक वाइज ये सीरीज़ रहेगी, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए।